क्वेश्चन सॉल्व करें तो बोला गया है कि सेलिंग प्राइस ऑफ इन आर्टिकल, जो सेलिंग प्राइस है किसी आर्टिकल का 2 टाइम्स है अपने कॉस्ट प्राइस का, यही दिया है ना, 2 टाइम्स ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस। देन फाइंड प्रॉफिट परसेंटेज, तो आपको बताना क्या है प्रॉफिट कितना का है परसेंटेज है। तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले यहाँ पे हम सीपी और एसपी का रेशियो देख सकते हैं, तो कितना है आपका 2/1। इधर सीपी का दे कुछ नहीं, मतलब 2 के डिवाइड में 1 तो है ना, तो अपने को पता चल गया एक का चीज को आप 2 में बेच रहे हो, ठीक है। तो यहाँ से हम बता सकते हैं प्रॉफिट क्या होगा, तो प्रॉफिट क्या होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ रेशियो देखें तो ये 2 - 1, मतलब एक का क्या हो रहा है यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है ना, दो एक का चीज को 2 में बेच रहे हो, मतलब पूरा एक चीज एक का क्या हो रहा है आपको प्रॉफिट हो रहा है। तो यहाँ से हम क्या बता सकते हैं प्रॉफिट इसमें क्या है, पहला ग्राफिकल तो प्रॉफिट परसेंटेज कितने का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक। एक तो का, और ग्राफिकल किसके रिस्पेक्ट में ना हम लोग सीपी कितना है हमारा, एक है, ठीक। और मल्टीप्लाई क्या कर देंगे 100%, ठीक है। तो यहाँ पे कितना होगा 100% का क्या होगा प्रॉफिट होगा, 100% हमारे ऑप्शन में नहीं है, ठीक है। चलिए एक ऑप्शन 50 को हटा के इसको क्या लिख लेते हैं 100%, ठीक है। ये थोड़ा सा टाइपिंग एरर है यहाँ पे, तो चलिए बस ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे आगे। अब आगे और भी टाइम आगे बढ़ते ये तो पार्ट 1 है, पार्ट 2 पार्ट 3 भी प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट का हमारे चैनल पे डलेगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वाचिंग। डिस्टेंस टाइम ग्राफ, तो पहला इसमें क्या बनेगा डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। अगर कोई ऑब्जेक्ट क्या हो रेस्ट कंडीशन पर हो, कोई ऑब्जेक्ट क्या हो रेस्ट कंडीशन पर हो, जैसे मैं यहाँ अगर रुका हूँ खड़ा हूँ, अब 5 मिनट हो गया, 10 मिनट हो गया, 20 मिनट हो गया, मैं क्या हूँ रुका हूँ, दैट मीन्स मेरा पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है। तो इसके लिए हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से समझेंगे। तो कैसे होगा देखो, एन ऑब्जेक्ट एट अ रेस्ट द डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन ए बी पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। जो टाइम की एक्सिस होगी, जैसे टाइम को हम लोग इसमें रिप्रेजेंट करेंगे एक्स एक्सिस से, टाइम को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक्स एक्सिस से, ठीक। टाइम को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम लोग एक्स एक्सिस से सपोज, ठीक। ये कलर ठीक है क्या, कलर तो मैच कर ले रहे हैं, रेड ही रखता हूं, ठीक। देखो जैसे हम लोग टाइम को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं सपोज एक्स एक्सिस को टाइम को रिप्रेजेंट किए हैं एक्स एक्सिस में अपन, और वाई एक्सिस जो है उसमें अपन डिस्टेंस को मेजर किए हैं, ये वाई एक्सिस है, ठीक है। तो इसमें ना सपोज मैं अभी रेस्ट कंडीशन पे हूं, तो रेस्ट कंडीशन में दैट मीन्स क्या होगा, इसकी जो टाइम है वो आगे बढ़ रही है, ठीक है। पहले स्टार्टिंग में 0 टाइम होगा, ठीक है, t1 0 है, फिर उसके बाद t2 इसका होगा 5 सेकंड मान लो, ठीक। फिर उसके बाद t3 इसका होगा 10 सेकंड सपोज, फिर उसके बाद t4 जो है सपोज होगा 15 सेकंड। अब इस टाइम के अकॉर्डिंग में जैसा जैसा टाइम बढ़ रहे हैं उस हिसाब से यहाँ पर देखो ऑब्जेक्ट क्या है जी रेस्ट कंडीशन पर है, दैट मीन्स यहाँ इसकी जो डिस्टेंस है, जैसे यहाँ स्टार्टिंग में 0, फिर उसके बाद 10 मीटर, ठीक है, इसके बाद क्या है 10 मीटर, फिर उसके बाद 20 मीटर, तो 20 मीटर और 10 मीटर दैट मीन्स हो सकता है 15 मीटर के आसपास, कितना मीटर 15 मीटर, सॉरी हाँ 15 मीटर। 15 मीटर में क्या है रेस्ट कंडीशन पर है, दैट मीन्स वो ऑब्जेक्ट जो है क्या है रुका हुआ कंडीशन पर है। तो इस ग्राफ से हम लोग समझ सकते हैं क्या डिस्टेंस टाइम ग्राफ में, वो भी कब जब ऑब्जेक्ट कैसा कंडीशन पर हो रेस्ट कंडीशन पर हो तब। तो इसको क्या बोलते हैं अपन डिस्टेंस टाइम ग्राफ, वो भी जब ऑब्जेक्ट क्या हो रेस्ट कंडीशन पर हो तब। तो इतना याद रखना, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट कंडीशन पे रहेगा तो उस पे जो टाइम के पैरेलल एक्सिस में बनेगा किसका वेलोसिटी, जो डिस्टेंस होगा उसका, ठीक है। दैट मीन्स टाइम तो चेंज हो रहा है लेकिन क्या है डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा है, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं अपन दूसरा डिस्टेंस टाइम ग्राफ एन ऑब्जेक्ट इन अ यूनिफॉर्म मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट क्या है स्ट्रेट लाइन पाथ में क्या कर रहा है यूनिफॉर्म तरीके से, ठीक है, यूनिफॉर्म तरीके से क्या कर रहा हो आगे बढ़ रहा हो, ठीक, एक साथ यूनिफॉर्म तरीके से आगे बढ़ रहा हो। तो इसकी जो ग्राफ को हम लोग समझते हैं कैसा होगा, जैसे मान लो देखो इसका ये टाइम को एक्स एक्सिस में लिए हैं, टाइम को किस में लिए एक्स एक्सिस में, और इसमें डिस्टेंस को किस में लिए हैं वाई एक्सिस में। तो टाइम और डिस्टेंस का जो ग्राफ है ना वो कैसा भी ग्राफ है जब ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म तरीके से आगे बढ़ रहा हो। जैसे देखो जैसे यहाँ से 20 सेकेंड में ऑब्जेक्ट कितना पर है, अभी मान लो 20 सेकेंड में ऑब्जेक्ट का जो मोशन है सपोज यहाँ मैं मेजर करना चाहूँ, जैसे यहाँ पर अगर पॉइंट जो है उसको अगर समझने के ट्राई करते हैं अपन,
तो पॉइंट जो समझेंगे, तो सपोज ये जो टाइमिंग के पीछे अगर मैं लेके आऊँ इसको पॉइंट्स को, तो 10 से भी कम है ना, ठीक है, 10 से कम मतलब कि 9 मीटर, सपोज ये 9 मीटर है और इधर ये है डाउन कंडीशन पे, दैट मीन्स 20 से पहले 15, ये आपका 10 होगा तो 14 के आसपास, सपोज 14 सेकेंड, तो 14 सेकेंड में 9 मीटर का ये डिस्टेंस कवर होगा। इसी इस पॉइंट की भी बात करें तो अगर ये 19 मीटर है, ठीक है, और इसके नीचे में भी इस तरीके से क्या होगा 25, ये सपोज 25 समथिंग सेकेंड में, तो इस तरीके से क्या होगा, एक पैरेलल फॉर्म में क्या करेगा, एक फिक्स टाइम पे फिक्स डिस्टेंस कवर कर रहा है, ठीक है, फिक्स टाइम पे क्या कर रहा है, फिक्स डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, ठीक। अगर मैं पर्टिकुलर पॉइंट्स की बात करूं तो क्या हो रहा है, फिक्स टाइम पे फिक्स डिस्टेंस कवर करेगा, ठीक है। यहाँ पर जितने भी टाइमिंग जो होगा उस पे फिक्स टाइम पे फिक्स डिस्टेंस कवर करेगा। जैसे अगर इसमें डिफरेंस की बात करें, जैसे टाइम की डिफरेंस देखा जाए और डिस्टेंस दोनों को डिफरेंस देखा जाए, जैसे यहाँ टाइम t1 है और यहाँ पास टाइम t2 है, तो टाइम t2 और t1 के बीच की जो डिफरेंस होगी ना वो फिक्स होगी, ठीक है। टाइम t2 और t1 के बीच की डिफरेंस क्या होगी, फिक्स। जैसे कोई भी दो ऑब्जेक्ट जो है इसमें क्या होता है, यूनिफॉर्म मोशन, दैट मीन्स होगा कि कोई ऑब्जेक्ट जो है अगर पोजीशन चेंज कर रहा हो अपना, ठीक, पोजीशन क्या कर रहा हो, चेंज कर रहा हो, जैसे ए से बी गया, फिर बी से सी गया, फिर सी से डी गया, तो जैसे ए में स्टार्टिंग में टाइमिंग इसका 0 होगा, फिर उसका टाइमिंग t1 इसका सपोज ये 2 सेकेंड में कवर किया, ठीक, और इसका डिस्टेंस ना 2 मीटर होगा, कितना मीटर, 2 मीटर। फिर अगला 2 सेकेंड में यहाँ, दैट मीन्स यहाँ पर 4 सेकेंड हो जाएगा और ये अगला क्या हो जाएगा, 4 मीटर कवर कर लेगा। फिर अगला 2 सेकेंड, दैट मीन्स 4 सेकेंड हो जाएगा और इसमें क्या हो जाएगा, 6 मीटर हो जाएगा। इस तरीके से अगर कोई ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, सेम टाइम पे सेम डिस्टेंस कवर कर रहा है, ठीक है, तो ये स्ट्रेट लाइन बनाता है, क्या बनाता है, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो जैसे ये टाइमिंग है वैसी डिस्टेंस जो होगा ये मीटर, 10 मीटर है सपोज, तो 10 मीटर जो है ना उसको अगर ये कितना, सपोज ये 15 सेकेंड में कवर कर रहे हैं, ठीक है, तो अगला जो 20 मीटर होगा, ठीक है, उसको भी जस्ट कितना हो जाएगा, ये 15 टू द 30 सेकेंड में कवर करेगा। फिर अगला ये 10 का जो डिफरेंस है उसको कितना 45 समथिंग सेकेंड में कवर करेगा, ठीक है। इस तरीके से क्या है, ये जो ग्राफ बनेगा ना वो स्ट्रेट लाइन बनेगा, स्ट्रेट लाइन। तो इसके लिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। और वो ऑब्जेक्ट कैसा यूनिफॉर्म मोशन पे आगे बढ़ेगा तो इसकी जो ग्राफ बनेगी क्या बनेगी, स्ट्रेट लाइन बनती है एक सीधे, ठीक है। इसको बोलते हैं हम लोग डिस्टेंस टाइम ग्राफ। कब, जब कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म तरीके से एक जगह से दूसरी जगह आगे बढ़ रहा हो, यूनिफॉर्म मतलब सेम टाइम पे सेम डिस्टेंस कवर करता हूं। नेक्स्ट देखते हैं अपन थर्ड, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। कब, जब एन ऑब्जेक्ट इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ऑब्जेक्ट कैसा करे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन करे, ठीक है, तब के डेट में। तो फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन स्लोप ऑफ अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ वेरीज फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट। इसमें पॉइंट टू पॉइंट इसका जो स्लोप होता है ना वो वेरी करते जाता है। जैसे देखो इधर ये डिस्टेंस है, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस किसको शो कर रहा है, टाइम को। तो जैसे अगर इनसे टाइम को रिप्रेजेंट करूं सपोज, और यहाँ पास क्या कर दूं, डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर दूं, ठीक है। तो डिस्टेंस और टाइम के बीच में जो ग्राफ कवर होगा, ठीक, सपोज ये टाइम को रिप्रेजेंट कर दिया मैं, है ना, और इसमें क्या कर दिया, वेलोसिटी को, डिस्टेंस को, सॉरी। तो यहाँ पर सपोज ये 2 सेकेंड, ये 2 सेकेंड, फिर उसके बाद 4 सेकेंड, फिर उसके बाद 6 सेकेंड ले लिया, फिर उसके बाद 8 सेकेंड ले लिया, फिर उसके बाद 10 सेकेंड, ऐसा आगे बढ़ गए। इसमें डिस्टेंस जैसे 2 मीटर है, फिर उसके बाद 4 मीटर, फिर उसके बाद 6 मीटर और फिर उसके बाद 8 मीटर, ऐसे आगे बढ़ रहे हैं। तो इसमें देखो जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहे हैं ना, तो स्टार्टिंग में, ठीक, स्टार्टिंग में टाइम जब 0 था तो उस टाइम पे इसका डिस्टेंस भी क्या है, 0, ओरिजिन जिसको बोलते हैं शुरुआत में। तो टाइम जब 0 है तो डिस्टेंस भी क्या है, 0। अब जैसे समय आगे बढ़ा तो समय आगे बढ़ करके जैसे 2 सेकेंड में हुआ, 2 सेकेंड पे इसका क्या है, डिस्टेंस 2 मीटर से कम, मतलब 1 पॉइंट समथिंग 5 मीटर पे कवर है। फिर उसके बाद देखो अगला 2 सेकेंड में ये यहाँ पहुंच गया, अगला 2 सेकेंड में ये देखो ये करीब करीब 3 मीटर के आसपास कवर कर लिया। कितना मीटर कवर कर लिया, 3 मीटर के आसपास, ठीक है। तो यहाँ बस क्या हो रहा है, ये नॉन यूनिफॉर्म तरीके से क्या होगा, चेंज होगा। कैसे होगा, नॉन यूनिफॉर्म तरीके से चेंज, देखो
नॉन यूनिफॉर्म तरीके से चेंज हो गया। यहाँ पर 3 मीटर कवर किया। अगले 6 सेकंड की बात करें तो यहाँ पर आ रहा है अगले 6 सेकंड, अगले 6 सेकंड में क्या यहाँ 4 मीटर। फिर अगला 8 सेकंड की बात करेंगे तो क्या होगा, ये यहाँ पर आ जाएगा, देखो इधर अगले 8 सेकंड में 6 मीटर हो रहे हैं। देखो यहाँ पर टाइमिंग जो 8 सेकंड में 6 मीटर कवर कर रहे हैं। अगर यहाँ पर मैं बात करूँ 10 सेकंड की बात, तो 10 सेकंड में देखो कितना, ये समथिंग 8 मीटर है ना। ये एक्चुअल में अगर ऐसे देखा जाए तो ये नॉन यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मतलब क्या होगा, टाइम अलग अलग टाइम पे इसका डिस्टेंस क्या है, अलग अलग है, ठीक है, एक साथ नहीं हो रहा है। तो इस तरीके से जो ग्राफ बनेगा दो तरीके, या तो ये अपवर्ड डायरेक्शन में कर्व बनाएगा या फिर डाउनवर्ड डायरेक्शन में कर्व बनाएगा, ठीक है। यहाँ पर जब हम लोग ये जो ग्राफ है वो क्या होगा, या तो अपवर्ड डायरेक्शन में होगा या फिर डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, ठीक है। अपवर्ड डायरेक्शन में कहने का मतलब है जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है ना, उस हिसाब से इसका डिस्टेंस भी क्या हो रहा है, चेंज होते जा रहा है, वो भी हाई डायरेक्शन में। अब इसमें जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है, पहले तो क्या था जी, पहले इसका टाइम के बेसिस में शुरुआती में क्या होगा, इसका स्पीड होगा धीरे धीरे हो रहा है, फिर धीरे धीरे फिर उसके बाद एक टाइम पे स्लो डाउन होना चालू कर रहा है, ठीक है। और ये क्या हो रहा है, पहले डाउन था, फिर उसके बाद अप डायरेक्शन पे बढ़ रहा है। दैट मीन्स क्या होगा कि जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है उस हिसाब से इसका जो डिस्टेंस जो चेंज हो रहा है वो अनइक्वल कंडीशन शो कर रहा है, ठीक है। सेम स्ट्रेट लाइन रहता, दैट मीन्स वो क्या होगा, फिक्स रहता। ये स्ट्रेट लाइन है, कर्व फॉर्म है, इसका मतलब ये क्या है कि डिस्टेंस जो होगा नॉन यूनिफॉर्म है। डिस्टेंस क्या है इसका, नॉन यूनिफॉर्म। दैट मीन्स समय आगे बढ़ेगा लेकिन ये डिस्टेंस क्या होगा, यूनिफॉर्म तरीके से आगे नहीं बढ़ता। यूनिफॉर्म बढ़ता तो इसको स्ट्रेट लाइन बनाते हैं अपन, ठीक है। क्या बनाते हैं इसको, स्ट्रेट लाइन बनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अपन, नेक्स्ट में होगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ को समझते हैं। वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो होगा उसको समझने के लिए हम लोग पहले यूनिफॉर्म मोशन में समझेंगे। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर ए यूनिफॉर्म मोशन, कोई अगर ऑब्जेक्ट क्या हो यूनिफॉर्म मोशन में है तो वेलोसिटी जो बनेगा उसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ होगा, ठीक है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ, द मैग्नीट्यूड ऑफ अ डिस्प्लेसमेंट कैन बी इजिली डिटरमाइंड बाई द एरिया इनक्लोज बाय द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। जैसे देखो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में यहाँ पर इसको टाइम को लिया गया है एक्स एक्सिस में, और वाई एक्सिस में हम लोग किसको लिए हैं, वेलोसिटी को लिए। यहाँ पर दिख नहीं रहा है, प्रिंट की थोड़ा पीडीएफ की थोड़ा सा क्वालिटी। यहाँ पर से किसको शो किया है, वेलोसिटी को, और यहाँ पर टाइम को शो किया, ठीक है। तो जैसे टाइम ये t1 है और ये टाइम क्या है जी t2। यहाँ पर ये वेलोसिटी जो है v वेलोसिटी, वो भी कैसा है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। वेलोसिटी कैसा है, यूनिफॉर्म, मतलब कि चेंज नहीं हो रहा है, ये क्या है, यूनिफॉर्म तरीके से आगे बढ़ रहा है। जैसे देखो टाइमिंग t1 है और टाइमिंग t2 है, तो टाइमिंग t1 पे और टाइमिंग t2 पे इसकी जो वेलोसिटी है क्या है, सेम है, चेंज नहीं हो रहा है। जैसे अगर वेलोसिटी की बात करूँ यहाँ पर 0 है, फिर उसके बाद यहाँ पर मान लो 5 मीटर पर सेकेंड, इसके बाद अगर सपोज ये 10 मीटर पर सेकेंड, तो यहाँ पर देखो टाइमिंग पहले भी टाइमिंग पे 10 मीटर पर सेकेंड है, दूसरे टाइमिंग पे भी क्या है 10 मीटर पर सेकेंड है। दैट मीन्स इसका वेलोसिटी क्या है, यूनिफॉर्म है। दैट मीन्स इसका वेलोसिटी क्या है, यूनिफॉर्म। तो इसकी जो हम लोग डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, क्या करते हैं अपन, डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं। तो डिस्टेंस को हम लोग निकाल सकते हैं उसके एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर। कोई भी ए बी सी अगर ये रेक्टेंगुलर बनाता है, सपोज ये ए है, ये बी है और ये सी और ये डी है, तो इसकी जो एरिया बनेगी, ठीक है, रेक्टेंगुलर जो शेप का एरिया जो बनेगा, इस एरिया से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं कि कितना डिस्टेंस कवर करेगा। दैट मीन्स एरिया इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, ए बी इंटू बी डी, ठीक है, ऐसा कर सकते हैं। क्लियर है। तो यहाँ पर इस तरीके से देखो इधर इसका डिस्टेंस निकालेंगे, तो डिस्टेंस के लिए क्या है, एस इज इक्वल टू डिस्टेंस। दैट मीन्स वेलोसिटी को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे किससे, टाइम के डिफरेंस को, ठीक है। टाइम के डिफरेंस मतलब t2 माइनस t1 के बीच की जितने भी डिफरेंस रहेगी वो, और इसमें डिफरेंस किसको शो करेगा जी, डिफरेंस पैरेलल है दोनों को, तो ए बी ले लो या फिर सी डी ले लो, ठीक है। तो यहाँ पास एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेलोसिटी। वेलोसिटी दैट मीन्स क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक के बीच का डिस्टेंस होगा, ठीक है, स्टार्टिंग से फाइनल। तो स्टार्टिंग से फाइनल को अगर लेंगे तो ए डी ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर अगर इसको थोड़ा आगे पीछे कर सकते हैं, जैसे फॉर्म दिया उस हिसाब से नहीं होगा, ठीक है। अगर देखा जाए तो ये ए होगा, ठीक है, वेलोसिटी मीन्स होगा ए डी, यहाँ पर होना चाहिए, ठीक है, ये थोड़ा सा ए डी, ठीक, ए डी और ए डी, फिर उसके बाद सी होना चाहिए, सी, और यहाँ पर होना चाहिए ए बी डी सी,
ए बी सी डी ऐसा होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ए डी किसको शो करेगा, वेलोसिटी को शो करेगा, दैट मीन्स ए डी हो जाएगा, ठीक, इनटू सी डी, सी और डी, सी डी दैट मीन्स टाइम का डिफरेंस, तो ये हो जाएगा सी डी, ठीक है। इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या बनाता है, एरिया, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर जो होगा वो क्या बताएगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाएगा, और वो भी यूनिफॉर्म मोशन के लिए, तो वो पूरा पूरा डिस्टेंस निकल जाएगा, एस की वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। फॉर ए यूनिफॉर्म मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, कोई भी डिस्प्लेसमेंट है उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, या फिर द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट इज गिवन बाय, ठीक है, एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो ये एरिया बनेगा ना, ये एरिया क्या बनाता है, डिस्टेंस को बताता है कि कोई ऑब्जेक्ट जो है अगर यूनिफॉर्म तरीके से जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है उस समय के साथ में अगर वो कितना डिस्टेंस कवर किया तो उसका एरिया जो निकाल लोगे वो एरिया क्या बताएगा, उसका डिस्टेंस बताएगा। इसका एक एग्जांपल भी करेंगे लास्ट पे अपन। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर अ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, कब, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज इनिशियली एट रेस्ट कंडीशन, अगर ऑब्जेक्ट क्या हो, रेस्ट कंडीशन पर हो, तब कोई ऑब्जेक्ट का हम लोग क्या करेंगे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ देखेंगे, वो भी कैसा, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड हो तब। द वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर सच एन एक्सेलरेटेड मोशन, ठीक है, एक्सेलरेटेड मोशन इज एन इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, इंक्लाइंड है, देखो ये झुका हुआ इंक्लाइंड है, ठीक है, वो भी कैसे, ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है, ये कहाँ से हो रहा है, ओरिजिन मतलब 0 0 से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो इसकी जो ग्राफ बनेगी ना वो क्या बनेगी, इस ओरिजिन से आगे बढ़ते हुए जाएगी, और वो भी इंक्लाइन प्लेन टाइप का बनेगा, ठीक है, झुका हुआ नॉर्मल फॉर्म पे। तो ये कैसा है, यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म है दैट मीन्स स्ट्रेट लाइन बनेगा, ठीक है। एक्सेलरेटेड है, कैसा है, एक्सेलरेटेड, एक्सेलरेशन हम लोग समझे हैं पिछले वाली क्लास में। एक्सेलरेशन मीन्स क्या होता है कि कोई ऑब्जेक्ट जो है उसका वेलोसिटी जो है अगर चेंज होता हो किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। तो देखो इधर यहाँ एक ऑब्जेक्ट है, उसका वेलोसिटी पहले क्या है, v1 हो, कब, टाइम t1 पर, ठीक है, वेलोसिटी v2 है कब, टाइम t2 पर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है जी, चेंज ऑफ वेलोसिटी हो रहा है, दैट मीन्स अगर एक्सेलरेशन की मैं बात करूं तो क्या होगा, v2 माइनस v1 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, t2 माइनस t1, ठीक है, ये बनाता है एक्सेलरेशन, ठीक, ये क्या बनाता है, एक्सेलरेशन। तो यहाँ पर जो ग्राफ है ना वेलोसिटी टाइम ग्राफ, कब, जब यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड होगा तब, वो भी कब, व्हेन ऑब्जेक्ट इज इनिशियली एट रेस्ट, अगर कोई ऑब्जेक्ट क्या हो, शुरुआत में रुका हुआ कंडीशन पर हो, फिर उसके बाद धीरे से आगे बढ़ करके वो वेलोसिटी v1 प्राप्त करे, फिर उसके बाद वेलोसिटी क्या हो, v2 प्राप्त करे, और वेलोसिटी v1 प्राप्त करने के लिए टाइम t1 लगे, और वेलोसिटी v2 प्राप्त करने के लिए अगर उसको टाइम t2 लगता है, तब इन दोनों के बीच में जो ग्राफ बनेगा वो इस तरीके से ग्राफ बनता है, ठीक है, इसको याद रखना। नेक्स्ट देखते हैं अपन, वेलोसिटी टाइम ग्राफ एक्सेलरेटेड मोशन, ठीक है, कब, व्हेन द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज अ फाइनाइट, फाइनाइट मतलब पहले से हम लोग को पता होगा कि हाँ यहाँ से चालू कर रहा है, तो इसके लिए ये वाला ग्राफ बनेगा। जैसे देखो इधर इसमें वेलोसिटी दिया है और ये टाइम दिया है, यहाँ पर देखो पहले से ऑब्जेक्ट कहाँ था जी, इसका 10 मीटर पर सेकेंड है, पहले से क्या है ऑब्जेक्ट का 10 मीटर पर सेकेंड, इसका क्या है, वेलोसिटी है पहले से। अब उसके हिसाब से क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट आगे बढ़ रहे हैं, ठीक, तो ऑब्जेक्ट का जो है वो भी क्या है, यूनिफॉर्म मोशन, तो कैसा है, यूनिफॉर्म है, मोशन कैसा है, यूनिफॉर्म, क्योंकि इसमें क्या बन रहा है, स्ट्रेट लाइन बन रहे हैं, ठीक है। तो जैसे जैसे समय बढ़ रहा है आगे, जैसे फर्स्ट सेकेंड पे अगर बात करें तो ये थोड़ा सा आगे बढ़ा है, देखो 0 पे क्या था इसका स्टार्टिंग में, यहाँ पर देखो ऑब्जेक्ट कैसा है, फाइनाइट कंडीशन पर है, फाइनाइट मतलब कि शुरू से पहले कितना है इसका स्पीड 10 मीटर। इसको अगर आप बनाते हैं तब जैसे एक बाइक है, मान लो चलाते रहे तो उसकी सपोज वेलोसिटी जो है, ठीक है, वो 10 मीटर पर सेकेंड से है सपोज, तो 10 मीटर पर सेकेंड के बाद जब पहले टाइम फर्स्ट सेकेंड होगा, शुरुआत का पहला सेकेंड होगा सपोज, तो इस पहले सेकेंड में थोड़ा सा इंक्रीज होगा, तो ये सपोज 11 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर जैसे जैसे समय बढ़ रहा है, जैसे 4 सेकेंड आया तो 4 सेकेंड में सपोज से 15 मीटर पर सेकेंड आ गया, कितना मीटर पर सेकेंड, 15 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर टाइमिंग के साथ स्टार्टिंग में ही ऑब्जेक्ट कैसा था, ऑब्जेक्ट कैसा था जी, शुरुआत में ही जब टाइमिंग इसका 0 था उस टाइम पे ही इसका कुछ ना कुछ क्या था, वेलोसिटी था, पहले से वेलोसिटी था। तो उसकी जब ग्राफ प्लॉट करते हैं ना, तो हम लोग वेलोसिटी पे जितने में भी रहेगा इनिशियल कंडीशन पे, वहां से हम लोग क्या करते हैं, स्ट्रेट लाइन बनाना चालू करते हैं, ठीक है।
तो द वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन inclined to the time axis but the straight line does not pass through the origin. उसको ओरिजिन से पास नहीं कराना होता। कब? जब ऑब्जेक्ट क्या हो, इनिशियली वेलोसिटी हो उसका खुद का कुछ फाइनाइट वेलोसिटी हो। जैसे यहाँ पर इनिशियली वेलोसिटी कितना था, 10 मीटर पर सेकेंड इसका स्टार्टिंग में था, तो उसको ओरिजिन से पास नहीं कराते हैं। इसके पहले क्या था, जब ऑब्जेक्ट क्या हो, रेस्ट कंडीशन पर हो, रुका हुआ कंडीशन पर हो, तो उसको कहाँ से, जीरो से ओरिजिन से पास कराते हैं। ठीक है, ये मेजर डिफरेंस है दोनों के बीच में। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग वेलोसिटी यूनिफॉर्मली रेटेड मोशन। रेटेड मोशन में से क्या होगा, धीमी। ठीक है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, डाउन कंडीशन पे रहता है, मतलब कि जैसे अगर ब्रेक लगा दिए, ब्रेक लगाएंगे तो फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या होता है, धीरे 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 मूव करता है। ठीक है, तो ये रेटेड कंडीशन के लिए जो ग्राफ बनेगा वो बनता है। तो इसमें क्या होगा, सपोज ये क्या है, ये आपका वेलोसिटी है, v का ग्राफ बनेगा, और इधर ये टाइम का बीच ग्राफ बनेगा। तो टाइम और वेलोसिटी के बीच की जो ग्राफ बनेगी, एक्स एक्सिस है, ये सपोज वाई एक्सिस है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो स्टार्टिंग में टाइमिंग जो होगा 0 रहेगा सपोज, तो उस टाइम पे वेलोसिटी एकदम हाई होगा। जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ते जाएगा, जैसे टाइम ले लेता हूँ मान लो 2 सेकेंड यहाँ पर, ठीक है, तो इस टाइम पे इसका क्या होगा, वेलोसिटी थोड़ा सा कम हो रहा है, वेलोसिटी क्या हो रहा है, थोड़ा सा डाउन हो रहा है। जैसे यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, वेलोसिटी इसका 2 मीटर पर सेकेंड, क्या है 2 मीटर पर सेकेंड, फिर उसके बाद इधर 4 मीटर पर सेकेंड ले लिया, फिर उसके बाद इसको क्या ले लिया, जैसे 6 मीटर पर सेकेंड, फिर उसके बाद सपोज इसको ले लिया मैं 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, यहाँ पर हाईएस्ट है मान लो 10 मीटर पर सेकेंड। तो शुरुआत में ये क्या है, हाईएस्ट है, शुरुआत में क्या है, हाईएस्ट है। जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है इसका डाउन हो, जैसे 8 मीटर पर सेकेंड आ गया, फिर उसका टाइमिंग यहाँ पर सपोज मान लो 3 सेकेंड हुआ, तो इस टाइम पे ये क्या हो गया, डाउन हो गया, डाउन होकर ये कितना है 4 मीटर पर सेकेंड के आसपास। ठीक है, फिर उसके बाद जैसे जैसे आगे बढ़ा, जैसे मान लो टाइमिंग हो गया 5 सेकेंड हुआ, तो 5 सेकेंड में देखो वेलोसिटी 0 हो गया। दैट मीन्स क्या होता है, जैसे ब्रेक मारते हैं, ब्रेक मारने के बाद गाड़ी क्या होगा, स्लो डाउन होता है धीरे धीरे धीरे, फिर एक टाइम बाद रुक जाता है, तो इसको क्या बोलते हैं अपन, रेटेड मोशन बोलते हैं। ठीक है, दैट मीन्स धीमी गति बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, धीमी गति। तो उसके लिए ग्राफ जो होगा ऐसे बनेगा। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं अपन वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन। नॉन यूनिफॉर्म तरीके से होगा, वो भी एक्सीलरेटेड मोशन होगा। ये वेलोसिटी है और ये टाइम है, तो वेलोसिटी और टाइम के बीच में ग्राफ बनेगा अपन का। ठीक है, वो भी क्या हो, नॉन यूनिफॉर्म हो, क्या हो, नॉन यूनिफॉर्म। ये वेलोसिटी है और ये क्या है, टाइम है। यहाँ पर दिख नहीं रहा है, ये वेलोसिटी और क्या है, टाइम है। ठीक है, वेलोसिटी और टाइम के बीच में ग्राफ, यहाँ पर देखो ये नॉन यूनिफॉर्म है, ये क्या है, नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म रहता है दैट मीन्स वो क्या बनाएगा, स्ट्रेट लाइन बनाएगा। नॉन यूनिफॉर्म में क्या होगा, जिग जैग कंडीशन पे इस पर ग्राफ बनेगा। जैसे देखो इधर टाइमिंग के बात अगर करूँ, 0 अगर टाइमिंग है, उस टाइम पे इसकी वेलोसिटी सपोज एकदम हाई, मान लो इतना है। ठीक है, इसका वेलोसिटी ले लेता हूँ मान लो ऐसे कंडीशन पे, अगर ये 2 मीटर पर सेकेंड, फिर उसके बाद 4 मीटर पर सेकेंड, फिर उसके बाद सपोज 6 मीटर पर सेकेंड, फिर उसके बाद इधर मान लो 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ऐसा। टाइमिंग अगर स्टार्टिंग में 0 है, तो स्टार्टिंग कंडीशन पर ही क्या है, इसका टाइमिंग 0 पे 0 इसका वेलोसिटी है। जैसे समय आगे बढ़ा, ठीक, तो समय के साथ में सपोज से टाइमिंग हो गया आपका 2 सेकेंड। 2 सेकेंड में देखो इसका 4 मीटर पर सेकेंड है। उसके बाद कांस्टेंट है, कांस्टेंट मतलब कि यूनिफॉर्म बढ़ रहा है आगे। जैसे हम लोग बाइक चलाते हैं तो रोड में देखना क्या होगा, अगर रोड बढ़िया है तो उस टाइम पे स्पीड जो है 5 किलोमीटर पर सेकेंड से आगे बढ़ रहा है, तो उसका स्पीड उतना ही रहेगा। ठीक है, तो उसके बाद फिर अगर मान लो स्पीड और बढ़िया हो गया, स्पीड बढ़िया हो रहा है, दैट मीन्स आगे बढ़ रहे हैं, दैट मीन्स रोड की कंडीशन अगर बढ़िया है, भीड़ भाड़ कम है, तो उस टाइम पे हम लोग क्या कर देते हैं, स्पीड बढ़ा देते हैं, तो स्पीड बढ़ गए। तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, दैट मीन्स 6 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा इसका। ये कब कंडीशन पर है, जैसे टाइमिंग बढ़ रहे हैं। टाइमिंग अभी जैसे 2 सेकेंड में क्या है, ये 4 मीटर पर सेकेंड है। 2 सेकेंड के बाद अगला जो 4 सेकेंड हुआ उसमें भी सेम उसका क्या है, वेलोसिटी है, उसका वेलोसिटी क्या है, सेम है। उसके बाद जैसे टाइम आगे बढ़ा, जैसे 6 सेकेंड पे, ठीक है, तो उस टाइम पे इसका वेलोसिटी क्या हो गया, बढ़ गया। फिर इसके बाद मान लो भीड़ भाड़ बढ़ा, तो इसका क्या हो गया, वेलोसिटी डाउन कंडीशन पे हो गया, और टाइमिंग अगला जो है 8 सेकेंड में क्या हो जाएगा, डाउन कंडीशन पे होगा। इसका इस तरीके से क्या करते हैं अपन, नॉन यूनिफॉर्म को समझते हैं ग्राफ से। दैट मीन्स अगर जिग जैग कंडीशन पे अगर ग्राफ बना रहा, ठीक है, कैसे कंडीशन पे, जिग जैग कंडीशन पे अगर ग्राफ बना रहे, तो हम लोग उस ग्राफ को देख करके समझ सकते हैं कि ये जो है मोशन है वो कैसा मोशन है,
नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, और अगर वेलोसिटी और टाइम के बीच में ग्राफ बने रहेगा तो हम लोग समझ सकते हैं कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, जो कि क्या है, नॉन यूनिफॉर्म है। इसमें क्या है, जिग जैग कंडीशन पे है, ठीक है, ऊपर नीचे है। ठीक, अब इसका एक क्वेश्चन समझते हैं, ठीक है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से क्वेश्चन बनाना सीखते हैं। ठीक, इसमें दिया है एन एथलीट इज अ रनिंग अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन पाथ। स्ट्रेट लाइन ऐसे पाथ है, उसमें क्या कर रहा है, रनिंग करना चालू कर रहा है कोई एक धावक है, ठीक है, वो आगे बढ़ रहा है विथ अ कांस्टेंट वेलोसिटी। कांस्टेंट वेलोसिटी उसके क्या है, वेलोसिटी क्या है जी, कांस्टेंट है। कांस्टेंट मतलब फिक्स होगा, ठीक है, जैसे 2 मीटर पर सेकंड है तो 2 मीटर पर सेकंड से ही आगे बढ़ेगा, ठीक है। ऑफ 10 मीटर पर सेकंड, कितना उसका है, 10 मीटर पर सेकंड, कांस्टेंट है वो भी 10 मीटर पर सेकंड दिया, ठीक है। ड्रॉ करना है अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है, फॉर एथलीट्स मोशन। एथलीट्स का जो मोशन है उसके लिए हम लोग को क्या करना है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाना है। तो टाइम जो है उसको एक्स एक्सिस में लेते हैं हम लोग, ठीक है, एक इसको लेंगे, टाइम को लेंगे, ठीक है। टाइम को किस में लेते हैं, एक्स एक्सिस में लेते हैं, ठीक, और वेलोसिटी को किस में लेंगे, वाई एक्सिस में लेंगे, ठीक। अब आगे, हाउ मच डिस्टेंस डज ही कवर इन अ 20 सेकेंड। 20 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर किया, तो देखो इनिशियल जो होगा वो 0 0 होगा, दैट मीन्स टाइमिंग भी 0 होगा, वेलोसिटी भी 0 होगा। इसको मैं ना 5 के ले लेता हूँ, ठीक है, 20 सेकेंड दैट मीन्स 5 सेकेंड, फिर उसके बाद 10 सेकेंड, फिर उसके बाद 15 सेकेंड, फिर उसके बाद अगला 20 सेकेंड सपोज, ठीक है। वैसी वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट वेलोसिटी, उसका क्या है, कांस्टेंट वेलोसिटी है। वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट वेलोसिटी है, वो भी यूनिफॉर्म है, ठीक है। कैसा है, यूनिफॉर्म है, समझ के चलो। तो कांस्टेंट वेलोसिटी कितना है, 10 मीटर पर सेकंड, कितना है, 10 मीटर पर सेकंड। तो जैसे इसको 5 मीटर पर सेकंड है, उसके बाद ये ले लिया मैं सपोज 10 मीटर पर सेकंड, ये क्या है, 10 मीटर पर सेकंड। दैट मीन्स ये स्ट्रेट लाइन में आगे बढ़ रहा है 10 मीटर पर सेकंड में, वो भी कब, 20 सेकंड, ठीक है, कवर इन 20 सेकंड। तो यहाँ पर ये कवर किया, 20 सेकंड में कवर किया, कितना में कवर किया, 20 सेकंड में कवर कर रहा है। तो इसकी जो है हम लोग को निकालना है वैल्यूज, ठीक है। दैट मीन्स ये जितना एरिया कवर करेगा, ठीक है, इससे पहले हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में समझे हैं कि हम लोगों को अगर निकालना हो क्या, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, ठीक है, इसकी डिस्टेंस निकालना हो तो डिस्टेंस एस इज इक्वल टू क्या निकाले हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर। अगर रेक्टेंगुलर से बनाएगा तो रेक्टेंगुलर का एरिया निकालेंगे। तो जैसे अगर इसको मैं ड्रॉ कर दूं, जैसे इसको ओ ले लेता हूं, इसको ए ले लेता हूं, बी और ए सी, ठीक है। तो एरिया मीन्स क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रीथ हो जाएगा। तो ओ ए इंटू क्या हो जाएगा, ओ सी। और ओ ए की वैल्यू कितना है जी, 10 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है, 10 मीटर पर सेकेंड इंटू क्या हो जाएगा, ओ से सी दैट मीन्स कितना, 20 सेकेंड में कवर करे तो हो जाएगा 20 सेकेंड। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 200 मीटर हो जाएगा। यहाँ पर से सेकेंड और मीटर पर सेकेंड वो उड़ जाएगा, ठीक है। जैसे अगर मैं देखता हूँ इसको यूनिट का अगर कैलकुलेट करूँ तो 20 इंटू 10 दैट मीन्स हो जाएगा 200, और मीटर पर सेकेंड है इंटू फिर सेकेंड, तो सेकेंड कैंसिल हो जाएगा, दैट मीन्स मीटर बचेगा तो 200 मीटर हो जाएगा इसका। दैट मीन्स ये वाला जो एरिया है ना वो कितना है, 200 मीटर उसका एरिया होगा, ठीक, और ये उसका डिस्टेंस हो जाएगा। टोटल और डिस्टेंस कितना कवर करेगा, 200 मीटर, ठीक है। तो हाउ मच डिस्टेंस डज ही कवर, तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, उसका डिस्टेंस, उसकी वैल्यू हो जाएगा 200 मीटर, डिस्टेंस ये हो जाएगा आंसर। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से किसी भी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं, वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है, एक्सीलरेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। इसका और कुछ क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, और इस तरीके से और नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हम लोग के साथ कंटिन्यू रहिए, ठीक है। इस तरीके से हम लोग और अच्छे से वीडियो बनाएंगे, अभी हम लोग इसका कंटिन्यू करेंगे अभी मोशन को, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।